दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आज यूपीटीटी 1 to 5 और यूपीटीटी 6 to 8 इसके साथ ही सुपर टेट के लिए जो परीक्षा पैटर्न है, सिलेबस है, वो ऑफिशियली तौर पर जारी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, अभी तक यूपी टेट और सुपर टेट का आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा किया जाता था, जिसको आप पीएनपी के नाम से जानते थे। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल चुकी है। अब भविष्य में इसी आयोग द्वारा आपकी यूपीटीटी परीक्षा और सुपर टीटी परीक्षा कराई जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीटीटी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कंप्लीट परीक्षा पैटर्न के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, सी टेट क्वालिफाई हैं और सुपर टेट के सिलेबस को समझना चाहते हैं, उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है हमने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करके सुपर टेट के सिलेबस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यूपी टेट के सिलेबस को देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने ये जो पीडीएफ निकाली है, ये है यूपीटीटी 1 to 5 के सिलेबस के लिए। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो पहले परीक्षा पैटर्न को समझते हैं। देखिए, परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बदलाव टॉपिक्स में जो डिटेल्ड सिलेबस है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा बिना स्क्रॉल किए पूरा वीडियो सुन लीजिए। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर 1 to 5 का जो परीक्षा पैटर्न हो वो आपके सामने है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट टाइम मिलेगा पेपर के लिए। इस पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा और इसमें नेगेटिव मूल्यांकन नहीं रहेगा। ठीक है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा, यानी तुक्का गेस मार्क भी आप लगा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यूपीटीटी परीक्षा में। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरीके से 150 प्रश्न 150 नंबर के होंगे। 150 के आधार पर आपकी जो पासिंग मार्क है वो डिसाइड होगा। पासिंग मार्क कितना रहेगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले पैटर्न समझिए। तो जो संरचना बताई गई है वो इस तरीके से है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये अनिवार्य है। 30 प्रश्न इसके आएंगे, 30 नंबर का होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का। दूसरा जो है भाषा प्रथम हिंदी रहेगा ये, इसके भी 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर का रहेगा। दूसरा है भाषा द्वितीय। अब द्वितीय भाषा में 3 विकल्प आपके सामने, कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। चाहे तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं, चाहे तो आप उर्दू ले सकते हैं, चाहे तो आप संस्कृत ले सकते हैं। कोई भी एक भाषा आपको द्वितीय भाषा के रूप में हल करनी होगी। इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का। इसके बाद गणित जो है अनिवार्य है, इसके भी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर का। और लास्ट है पर्यावरण अध्ययन, 30 प्रश्न 30 नंबर का। तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पासिंग मार्क हम बता देते हैं कि पासिंग मार्क आपका क्या रहने वाला है। तो जो पासिंग मार्क रहेगा वो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कितना रहता है। 90 नंबर पासिंग मार्क रहता है। 150 का अगर आप 60% निकालेंगे, ठीक है, तो 90 नंबर बनता है। और 90 नंबर अगर आप या उसके ऊपर लेकर के आते हो तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, पास माने जाएंगे और आप सुपर टेट में फॉर्म भर पाएंगे। सुपर टेट के लिए आप पात्र हो जाएंगे। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 55% होता है। लेकिन राउंड फिगर में बात करें तो 82 नंबर अगर आप लेकर के आ जाते हैं, 82 या 82 की एबव, तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, अब जो परीक्षा पैटर्न है वो यहाँ पर समझिए। बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो वो टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं कि बाल विकास में आपको डिटेल से देखिए, यहाँ पर सभी टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। भाषा फर्स्ट में जो हिंदी होगी उसमें क्या क्या पढ़ना है,
तो ये सभी सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इन सभी टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ना होगा। इसके बाद भाषा सेकंड में अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर मिल जाएगा। उर्दू लेंगे तो उर्दू में क्या क्या पढ़ना है, संस्कृत लेंगे तो संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपका लैंग्वेज का सिलेबस हो गया। अब गणित सबके लिए कंपलसरी है, तो गणित में क्या क्या पढ़ना है उसका डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है। इसके बाद लास्ट टॉपिक होता है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, सब चीज़ें इसमें रहती है। तो मिला जुला सब कुछ जितना टॉपिक यहाँ पर दिया गया ये सब कुछ आपका इसमें आएगा। तो ये 7 पेज की PDF है, इसमें सब कुछ डिटेल से दिया गया। तो ये PDF अगर डाउनलोड करना चाहें तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है ABTech का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 6 to 8 के सिलेबस के बारे में, परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो दूसरी PDF है, ये PDF आपकी 10 पेज की है। इसमें देखेंगे तो 6 to 8 के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो परीक्षा पैटर्न लगभग सेम है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें भी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 150 प्रश्न इसमें भी आपकी परीक्षा में आएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। अब यहाँ पर परीक्षा पैटर्न देखिए, भाषा तो आएगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बाल विकास और शिक्षण विधियाँ 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। दूसरा भाषा प्रथम, यहाँ पर भी हिंदी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर की। दूसरी भाषा अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई भी आप एक चुन सकते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर की। अब यहाँ पर मेन समझना ये है कि जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं और जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चुनना होगा 4 नंबर इसमें से। तो वैसे देखा जाए तो 4 नंबर में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो जो साइंस साइड वाले होंगे, विज्ञान गणित वाले अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, वो पहला का नंबर चुनेंगे और विज्ञान गणित के क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर का, ठीक है। बाकी खा और गा नहीं करेंगे। लेकिन जो आर्ट साइड वाले अभ्यर्थी हैं वो खा नंबर का चुनाव करेंगे और सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनका चुनाव करेंगे, उनको हल करेंगे। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया कि अगर कोई कॉमर्स वाला अभ्यर्थी है या कोई अन्य अभ्यर्थी है तो उनके लिए भी यहाँ पर खा और का 2 विकल्प जो ऊपर दिए गए हैं इसी में से कोई एक विकल्प उनको चुन करके हल कर देना है। यानी कि अगर कॉमर्स वाला कोई अभ्यर्थी है तो वो चाहे तो सामाजिक विज्ञान लेकर के हल कर सकता है या विज्ञान गणित लेकर के अपना हल कर सकता है। मतलब उनके लिए अलग से कोई नहीं है ऑप्शन, अलग क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसी में से कोई एक विकल्प लेकर के हल करना होगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर देख लीजिए। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में ये सारी सिलेबस दिया गया है, ठीक है। इसके बाद भाषा हिंदी में क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस दिया गया है। इसके बाद इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, उर्दू का सिलेबस दिया गया है, संस्कृत का सिलेबस दिया गया है। अब गणित विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है तो गणित का सिलेबस पहले दिया गया है। गणित में ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी आपको। और विज्ञान देखेंगे तो विज्ञान में ये सारी चीज़ें जो आपके सामने दिख रही हैं ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थी यहाँ पर जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, गृह शिल्प, शारीरिक शिक्षा, ये सब पढ़ेंगे जितना यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कंप्लीट आपका सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर और हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी governmentjobcenter.com, गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।